यही राजड़ थे, यही राजड़ थे जिन लोगों ने, नवीद ने, राजड़ों ने, जुनेजों ने मेरे अगेंस्ट प्लानिंग की। यही राजड़ थे, ठीक। यही राजड़ से मेरे बिहारी बैठे हुए जुनेजों के साथ दुश्मनी है, राजड़ों के साथ दुश्मनी है। कल थोड़ा भी उसको कुछ होगा, वही इल्जाम फिर मेरे ऊपर आएगा। नुकसान और फायदा देने वाली अल्लाह की जात है, और पार्टी मेरे साथ खड़ी है, हक पे खड़ी है, मैं हक पे हूँ। अगर मैंने पराई जमीन पे कब्जा करना हो, रहमान मेरे पास तलवार है, मेरे पास शहजादपुर है, सिंजूर है, यहाँ से ढाई घंटे का रास्ता 90 किलोमीटर पे जाके मैं पराए घरों में, पराए गांव में क्यों बैठूंगा। जिला सांगड़ की अगर सियासत के हवाले से बात करें तो जुनेजो खानदान का एक अहम किरदार रहा है। वडेरो शाहनवाज जुनेजो से लेकर रोशनदीन जुनेजो और अब उनके फर्जंद अलाउद्दीन या सलाउद्दीन जुनेजो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अलाउद्दीन जुनेजो साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपकी मेहरबानी है, आप लोगों ने टाइम लिया। सही। अच्छा अलाउद्दीन साहब, सियासत की बात करें तो जुनेजो खानदान का एक अहम मरकज रहा है। अगर हम टंटो आदम की बात करें या जिला सांगड़ की सियासत, हालिया सियासत को आप किस नजर से देखते हैं? सियासत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा, पीपल्स पार्टी के हवाले से। और ज़िला सांगड़ जिन दोस्तों के पास रहा ज़्यादातर इक़्तिदार में, उनके भी आप लोगों ने काम देखे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चौथा टेन्योर है, तो अपने 2 टेन्योरों में ही देख लिया होगा कि पीपल्स पार्टी ने कोई भी लिंक रोड, कोई भी मेन रोड, तकरीबन छोटे छोटे देहातों में भी आपको पता है एसफाल्ट रोड पीपल्स पार्टी ने दिया है। तो मैं समझता हूँ काम से तो जो हम जीडीएम से कंपैरिजन कर ही नहीं सकती, काम में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं। अच्छा अलाउद्दीन साहब, सियासत की बात करें तो आपने हालिया जो इलेक्शन हुआ 2024 में, उसमें आपने 1,42,000 वोट हासिल किए। और इस पस मंज़र अगर हम बात करें, इसमें जो आपका 1.5 साल का या 2 साल का वक्त गुजरा है, आप अपने इस बेतौर सियासत में किस हद तक मुतमईन हैं? जिस तरीके से आपने कहा कि तरक्याती कामों के हवाले से बहुत सारा काम किया है, लेकिन जब हम आवाम के पास जाते हैं तो आवाम हमसे बहुत सारे सवालात करती है। मैं पहले तो बताऊँ जी, मैंने लिए हैं 1,51,000 वोट मैंने लिए हैं। और ये पीपल्स पार्टी की पहले तो चेयरमैन साहब आसिफ साहब जी, फरहाल ठाकुर साहब, उनकी मेहरबानी जो उन लोगों ने मुझे नामजद किया, और आवाम की मेहरबानी इस हल्के से, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, मेरे दादा भी हुए हैं सीट से 3 दफ़ा, मेरे वालिद साहब हुए हैं रोशन जुनेजो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुआ हूँ। तो आवाम की भी मेहरबानी, वो हम पे एतमाद करते हैं, पीपल्स पार्टी पे एतमाद करते हैं, और मुझे भारी अक्सरियत से मुझे पीपल्स पार्टी ने के वोटरों ने जितवाया। अच्छा अलाउद्दीन साहब, आप भारी अक्सरियत से जीते हैं। आपने बात की कि 1,51,000 आपने वोट हासिल किए हैं। इस कंटिन्यू करना क्या? ठीक है, वो थी डिड। आपने जिस तरीके से बात की कि 1,51,000 वोट हासिल किए हैं, अगर आपके हम हल्के के ऊपर नजर डालें तो आपका बहुत सारा बड़ा हल्का है। टंडो आदम, शहजादपुर, सिंजोरो के इलाके आपके में शामिल आते हैं। उनमें तेल कंपनियां अगर बात करें तो यूईपी, पीपीएल या ओजीडीसीएल, वो भी आपके हल्के के अंदर आती हैं। लेकिन जो अवाम की जो तरजीहात हैं, चाहे तेल या गैस की बात करें, तो आज भी जो लोग हैं वो अपनी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, और अक्सर जो मुंतखब नुमाइंदों हैं उनसे नाला नजर आते हैं। अब देखें, जो पहले तो काम के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, रहमान मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी ने खास तौर सांगड़ पे, जहां उस टाइम पे हमारी सीटें कम थी, पीपल्स पार्टी ने ध्यान दिया, पीपल्स पार्टी ने स्कीम्स दी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो वोट ले रहे हैं, या अवाम हमें जो जवाब दे रही है, वो अच्छा जो जवाब दे रही है, ये काम की वजह से। काम हुआ है तब हुआ है, अब काम ना हो और वैसे आप वोट नहीं ले सकते। हल्का यकीनन मेरा बहुत बड़ा है, 11,32,000 की पॉपुलेशन है, और मैं समझता हूँ कि काम देखें, काम जो आपको वोट देगा वो आपसे सारी बुनियादी सहूलतें मांगेगा, और हमारा काम भी, और हमारा 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 फ़र्ज़ है उनको वो सारी सहूलियात मुहैया करना। पर फंड्स की इतनी शॉर्टेज होती है कि इतने बड़े इलाके में, पहले हमारे पास 3 MNA थे, 6 MP थे, अब 2 MNA हो गए हैं, 5 MP हुए हैं। तो मैं वो जो 2 सीटें गई, उसका असर भी पूरे सांगड़ की आवाम के ऊपर आया,
उसके बावजूद भी आपने देखा मैंने बना, पहली मेरी स्पीच थी, मैंने यही बुनियादी सहूलतें जो ऑयल कंपनीज, 4 फील्ड्स मेरे जो हैं हल्के में, जितनी भी सांगड़ में फील्ड्स हैं, एक बोबी ऑयल फील्ड है, वो जो है मेरे हल्के में नहीं आती, अदिशादिया के हल्के में आती है, वो भी ऑलमोस्ट बंद हो गई है। और जितनी भी फील्ड्स हैं मेरे हल्के में वो आती हैं, और मैंने हर फोरम पे, चाहे वो असेंबली के अंदर हो, चाहे वो फोरम हमारा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में हो, एनर्जी में, या कहीं भी तकरीरों में, या पार्टी लेवल पे, या मेरे भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने काम यही कहा है कि जो ऑयल फील्ड्स हमारी जो हैं, वो हमें जो बुनियादी सहूलतें उनको देनी चाहिए, वो हमें मुहैया नहीं कर रही। सबसे पहले तो गैस, सबसे पहले गैस, सही। अब गैस वाला है वो भी 3-4 फील्ड, एक फील्ड में दिया है, 3 फील्डों के पास गिरदाई में, 5 किलोमीटर रेडियस वाले में नहीं दिया। पानी है, वो है, ऑयल कंपनीज हमें जो है पैसे दे रही हैं, जो उनके प्रोडक्शन के हैं, कोई सोशल वेलफेयर के हैं, फिर हम लोगों की तरजीहात देख के, लोगों की डिमांड्स देख के वो हम लोग अवाम में देते हैं। तो ये पैसे अभी मिले हैं, मिलते रहेंगे, पर मेरी गुजारिश अभी भी मैं अर्ज करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, और हमारी पीपल्स पार्टी तो हमें बोलती है कि अवाम के लिए आप असेंबली में भी आवाज़ उठाएं, और हर जगह आवाज़ उठाएं। मैं उठाता रहा हूँ कि हमें जो नौकरियों में हमारे जो यूथ की, जो यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे जो हैं टेक्नीशियंस हैं, सारे में उसको हमें लोकल लेवल पे इग्नोर किया जाता है। अलाउद्दीन साहब, वो आपकी बात सही है, लेकिन जब हम कंपनियों के पास जाते हैं या उनका मौक़िफ़ है, अक्सर जो मकामी लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, और ये शिकवा किया जाता है कि इनके पास वो अहल ही नहीं है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मकामी लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। क्या सांगड़ का जो नौजवान है, क्या उसके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है, या वो अहल ही नहीं है? आखिर क्या वजूहात है? ये देखिए, अगर हम लोग मेहरान यूनिवर्सिटी के भी, जो भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हमारी हैं, NEDA, मेहरान यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉम्पिटेंट हैं, यहाँ पे भी कॉम्पिटेंट है। अब आप उनको कंपेयर करेंगे गुलाम निसार खान यूनिवर्सिटी के साथ, तो यकीनन वो लड़के वो काबिलियत नहीं रखते जो गुलाम निसार खान यूनिवर्सिटी में। भाई जितनी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, जितने लड़के पढ़ के आते हैं, हमारे हल्के के लोग, हमारे ज़िले के लोग, हमारे सिंध के लोग वो काबिलियत रखते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि जो इंतज़ाम या एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें लोकल लेवल पे इग्नोर करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट है या दीगर है, उनमें इस तरीके से जो कोर्सेज वगैरह लेकर आए जाएं, ताकि यहाँ का जो नौजवान है उनको ये हो, इस पर आपका बहुत छोटे लेवल पे वो ट्रेनिंग देते हैं। उनको तादाद जो है, जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स की, वो बढ़ानी चाहिए। और वो ट्रेनिंग मैं नहीं समझ, दिल से देते भी नहीं है जी, कि लोकल लोग ना आए तो बेहतर है, वो यही चाहते हैं। अच्छा। वो अकरबा पर भी है, फेवरिज्म है, सारे वहाँ पे कॉम्पिटेंट नहीं आते, फेवर करते हैं। तो ये कब तक फेवरिज्म चलेगी? यहाँ का तो फिर जो नौजवान है वो तो मायूस हो जाएगा। देखिए जी, मैं नौजवानों के लिए असेंबली में आवाज़ उठाऊंगा। पहले भी देखें, मैंने जिक्र किया था असेंबली में भी कि जी, संजूर की अवाम ने 22 गाँवों में, 44 गाँवों में एहतजाज करके अपना हक लिया गैस का। जो यहाँ पे ये नहीं दे रहे, तो लोग रोडों पे निकलेंगे, फील्ड को बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे, वो फिर वही आ जाएगा। नौकरियां नहीं देंगे तो बेरोजगार बच्चे हमारे जिले के कहाँ जाएंगे? तो यकीनन एहतजाज करेंगे। तो हम कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप एहतजाज के रास्ते पे नहीं जाओ। तो मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप वाली बात, इन द एंड वो एहतजाज करेंगे। हमारे दोस्त भी बैठे हैं, मेरे बिहारी बैठे हुए हैं, जो के साथ दुश्मनी है, राजनों के साथ दुश्मनी है, कल थोड़ा भी उसको कुछ होगा, वही इल्जाम फिर मेरे ऊपर आएगा। अच्छा अलाउद्दीन, ठीक है, ये सारा जो मामला है, आप इल्जाम जो ठहरा रहे हैं, इल्जाम नहीं है जी। मैं तो आपको देखिए, मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी वाले के पास जाएं, खुशी पे, जहाँ इशू तनाजा हो उस जगह पे जाने के लिए कुछ टाइम अवॉइड करें। जब हमारे मामला हल हो जाए, 100 दफा जाके GDO वालों के पास बैठे, उनके पास रहे, कोई मना तो नहीं है। अच्छा अलाउद्दीन साहब, ये 2 दिन पहले जो एक जमीन का जो मामला था जी, आपके लोग वहां पर गए हैं जी, जो राजड़ बिरादरी के लोग इल्जाम आयद करते हैं कि जमीन पर कब्जा हुआ, असला बरदार बैठे गए, यानी कि एक पूरा, अगर सोशल मीडिया भर चुका था। ये सारा क्या मामला था? एक जानिब आप जूने जो बिरादरी है वो आपके अगेंस्ट है, कल ये राजड़ वाले आपके आमने, आप क्या समझ रहे हैं कि आपको आगे चल के नुकसान नहीं होगा? देखिए, नुकसान और फायदा देने वाली अल्लाह की जात है, और
पार्टी मेरे साथ खड़ी है, हक पे खड़ी है, मैं हक पे हूँ, पार्टी मेरे साथ खड़ी है। और आप खुद देखें कि हालात अब बिगड़े, हालात ठीक हों, वो आगे की बात है, पर अब यही राजड़ थे जिन लोगों ने, नवीद ने, राजड़ों ने, जुने ने मेरे अगेंस्ट प्लानिंग की। यही राजड़ थे, यही राजड़ से जो एहतजाज में भी लाशें लेके पहले यही आ गए। मैंने ना उनका कभी कसूर कोई किया, ना मैंने इनका कोई भी कसूर किया, पर इन लोगों को सब मेरी जेलिसी, मेरी प्रेजेंस की वजह से इन लोगों ने प्लानिंग की। अब देखिए, परसों मैं गया हूँ, परसों गया हूँ, तो मैं अपनी जमीन पे गया हूँ। मेरी अभी भी 70-80 एकड़ जमीन आबाद नहीं है। अगर मैंने पराई जमीन पे कब्जा करना हो, रहमान मेरे पास तलवादम है, मेरे पास शहजादपुर है, सिंजूर है, यहाँ से ढाई घंटे का रास्ता 90 किलोमीटर पे जाके मैं पराए घरों में, पराए गांव में क्यों बैठूंगा। अब जब हुआ, हमारा तनाजा शुरू हुआ, जुनेजो बिरादरी भी उनके साथ थी, पूरी हुर जमायत भी साथ थी। जो हम वहां कर सके हमने किया, जो वो कर सके उन लोगों ने भी किया। सर सोचते हैं इससे इंसानी जानों का भी खदशा था, फायरिंग भी हो रही नहीं, थी। आपने मेरे लोगों को किसी के पास हथियार देखा है या पूरे आपने हुर जमायत के हथियार देखे? जो वीडियोस तो मुख्तलिफ आ रही थी, आप क्या समझ रहे थे किसकी वो कौन नहीं, मैं कहूंगा चले वो मेरे बंदों की, आप बताएं। आप जो है ना, सहाफत का काम है मेरे लोग पॉइंट आउट करना, उनके पॉइंट करना। मेरा तो एक बंदे के पास भी कोई हथियार उधर लेके आया देखा? किसी के पास था तो कोई वीडियो आया तो मुझे पर हल्का के एमएनए, आप हल्का के एमएनए हैं, इस हल्के का, उसका नहीं देखिए उसके ठीक है, वहां पर भी जाते हैं, देखें एक पूरे इलाके के। अच्छा, ये जो जमीन है, ये जमीन आपने किससे खरीदी थी आखिर? ये सारा क्या है? तो कहते हैं बीच में काजी शम्स जुनेजो जी, मैंने जुनेजो से जमीन खरीदी थी। देखिए, अगर जो राजड़ बिरादरी ने दावा किया कि हमारी जमीन है, ठीक है ना, आपकी जमीन है, मैंने आपकी जमीन पे आके गलत कब्जा किया, आके गलत बैठा, तो आपके पास कागज हैं, आपकी पुरानी जमीन है। वो तो यकीनन जब फैसला रख दिया ना, काजी साहब से मेरा राब्ता हुआ, इंतजामिया ने पूरी कोशिश की, और हमने भी राब्ता जब दोस्तों ने किया तो हमने भी, देखिए, फैसले से इनकार आज हम नहीं है। आज भी मेरी बिरादरी बैठे, मैं फैसला देने के लिए तैयार। अच्छा, टोटल कितनी जमीन है? और ये 120 एकड़। 120 एकड़। 120 एकड़। अच्छा, जो वहां पे जो फसल कास्ट की, जो फसल जो कास्ट की हुई है राजड़ों की। अच्छा, जो फसल किसकी कास्ट की हुई? राजड़ों की 20 एकड़। तो पहले उनका हक था 20 एकड़। अच्छा, 20 एकड़ कब्जे की। अच्छा, देखिए, अब मैं कहूँगी जी, मैं वो काबिज हैं, मैं वो कहेंगे जी मैं काबिज हूँ, ठीक है। सबसे बात होती है कि आपके पेपर्स उनके, वो कहते हैं जी हम 50 साल से बैठे हुए हैं, यही मीडिया बता रही है 50 साल से बैठे हुए हैं। और कल जो उन लोगों ने प्लानिंग करके उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, जो कर सके उन लोगों ने किया, जो मैं कर सका मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान, देखें रहमान भाई, कोई भी जानी नुकसान जानबूझ के नहीं करता। मेरे फिल्म, मेरी जमीन मेरे खाते की है। अफजल साहब, इस सारे जो आप चोटियारी या वाकया हो या जमीन का जो भी सारा मामला हो, इसके पीछे कौन से आखिर मोहरकात हैं? इसके पीछे मैंने पहले भी, आई थिंक, जो पहले जो ये वाकया चोटियारी वाला हुआ, तभी मैंने बताया था कि इस पे जो पीपल्स पार्टी जो हमारी है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर जगह दोस्तों एक दूसरे के साथ हम मुखलिस होकर चले। मैं मुखलिस होकर चला इलेक्शन तक, और नवीद भी चला, पर इस सारी गेम के पीछे ये सारे जो है ना हाथ नवीद है। हाँ, तो मैं इसको बोलता हूँ दिल का मेला, दिल जो मेरो। तो आप भी पीपल्स पार्टी से हैं, वो भी पीपल्स पार्टी से हैं? बस नीयत ने तो उसको आज यहाँ तक पहुंचाया हुआ है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं इससे नुकसान किसको होगा? नुकसान अगर वो मुझे देना चाहेगा तो नुकसान उसको भी होगा। अभी तो ठीक है, मेरा नुकसान है ज़ाहिरी तो, और बेहतर है कि मेरे मामलात में, मेरी ज़मीनों पे उसका विजिट करना, घूमना, चलना, या मेरी बिरादरी के ऊपर हाथ रखना, बिलाशुबा सियासी हाथ रखे, पर पर्सनल लेवल पे ना जाए। अभी भी जो है, जो हमारे जीडीए के दोस्त हैं, ज़ाती ताल्लुकात मेरे भी उनके साथ है, पर एक तनाज़ा चल रहा है। तनाज़े के दौरान आप उसी गांव में आते हो, फिर वहाँ से उन जुनेजों को उठा के आप राजड़ों के पास जाते हो, तो उसका जो किरदार रहा है वो लड़ाने वाला है। तो इस सारा कुछ लड़ने वाला है। आप देखें पूरी इस वक्त जो सूरत हाल है चोटियारी में,
चाहे तीन लोगों की जहाँ बाग का मसला हो या इसके अलावा ये ज़मीन का मसला हो, इस पर तो अब आपके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं, यानी कि कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये पुरअमन इलाका था, ये सब कुछ था। तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या आपकी जो साख है वो मुतासिर नहीं हो रही है इस मामले में? पुरअमन, देखिए मैं पुरअमन हूँ। मैं आपको लास्ट टाइम मीडिया वाले दोस्तों को ले गया था, तो पहले वीडियो में भी देखें उन लोगों ने अटैक किया, सेल्फ डिफेंस में बंदे मरे, उस पर भी अफसोस है। उस दिन आपको मीडिया वालों को मैं ले गया, तब भी वही गांव इन्हीं राजड़ों की प्लानिंग और नवीद की प्लानिंग से, ठीक है ना। और दोस्त भी इन चीज़ों में माजी में थे दोस्त, पर उन लोगों ने आई थिंक वो अब इस चीज़ में मेरी मुखालफत नहीं करते। तो नवीद वालों ने इन चीज़ों की प्लानिंग में सारे साथ हैं तीनों। वो नहीं चाहते, जीडीए वाले राजड़ नहीं चाहते कि मैं वहाँ जमींदारी अच्छे लेवल पे करूँ, क्योंकि जब मैं जमींदारी होगी तो मेरा आना जाना होगा, तो मेरा सर सूख होगा। पहले भी मैंने जानी जुनेजो को भाई को खड़ा किया था 400। अच्छा अलाउद्दीन साहब, राजड़ों की ज़मीन के हवाले से बात करें कि अचानक रात को 2:30 बजे एक शो होता है कि भाई ज़मीन पर कब्जा हो गया जी। तो ये फिर पहले आपके लोग आते हैं, फिर राजड़ बिरादरी के लोग आते हैं, एक क्लेश पैदा होने की सूरत हाल पैदा होती है। तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरीके से देखा, क्या कंट्रोल किया, आखिर ये क्या माजरा था? देखिए मैं वैसे ही अपनी जमीन पे जब जाता हूँ तो पूरा गांव निकल आता है। उस दिन भी मैं गया अपनी जमीन पे, पूरा गांव निकल है। अगर मैंने किसी की जमीन पे जाके, आप कहते हो इतने हथियारबंद लेके गया, इतना वो हुआ, किसी को कोई नुकसान हुआ, किसी को क्या हुआ, क्लेश से हम लोग बचते हैं। मैं ऑलरेडी पहले मसलों में हूँ। मेरे दोस्त हजरात, मेरे पार्टी के दोस्त, मेरे हल्के के बेगुनाह शहजादपुर के, टंडो आदम के, वो भी जेलों में पड़े। तो हम लोग, यही सारे लोग थे जो मेरे खिलाफ प्लानिंग में थे। अब यकीनन जब जो है जमायत से भी काजी साहब से बात हुई है, हमारी बात आपस में हुई है, होम मिनिस्टर साहब का भी जोर था कि बातों में हल हो जाए मसला, पुलिस का भी ये किरदार रहा। अगर हम आपस में बैठे रहते हैं और आपस में बैठते हैं, मसला हल हो जाता है, मुझे खुशी होगी। अच्छा, सोशल मीडिया पे के बहुत सारी क्यास आराइयाँ चलती रही कि जो आपके ऊपर ये था कि वो खुद ही जो कि अपनी ज़मीन छोड़ कर गए हैं क्योंकि यहाँ पे क्लेश का मसला था। क्या ऐसी कोई बात थी? देखिए, आप खुद देखें, मुझे बताएं कि अगर हम दोनों आपस में पार्टीज एग्रीड हुई हैं फैसले पे, तो यकीनन वो भी राजी हुए होंगे, मैं भी राजी हुआ होऊंगा। फोर्सबली ना मुझे वो राजी कर सकते थे, ना फोर्सबली मैं उनको राजी कर सकता था। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो क्लेश पैदा हो रहे हैं कि फैसले का दिन, बस नाम आज हमने देने एसपी साहिबान को, 3 वो देंगे नाम अमीन के, 3 मैं दूंगा। 10-15 दिन में किसी सरकारी जगह पे फैसला होगा, मेरा हक होगा तो मुझे मिलेगा, राजड़ों का हक होगा तो राजड़ों को मिलेगा। क्योंकि अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे देखने वाली आवाम मुझे ये कि सोशल मीडिया पे अगर मेरी टीम से कोई बदतमीजी करता है या किसी जात के लिए या किसी पार्टी के लिए गलत कहता है, तो मैं अपनी टीम से पहले अर्ज करूंगा कि किसी के खिलाफ ना लिखें। मुझे मेरा हक मिलना होगा, मैं मिल जाएगा, मुझे लेना होगा, मैं ले लूंगा। इन वीडियो से कुछ नहीं होता। अगर वो 2 हजरात मेरे जो मुखालिफ हैं, मेरे खिलाफ बदतमीजी करते हैं, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बदतमीजी भी नहीं है, जो आप लोगों ने करना है प्रैक्टिकली करके दिखाएं। मगर वीडियो बना के और ये भेजने से कि मैं चला गया नहीं गया, वो इलाका बताएगा कि मैं कैसे गया। उन लोगों ने लोग उठाए, मैंने लोग उठाए। अच्छा, एक तासुर दिया जाता है, आपके कोई भी मसला होता है तो तासुर दिया जाता है पीपल्स पार्टी, जीडीए। आखिर ये सियासी क्लेश क्यों पैदा हो जाता है? हालांकि होना तो ये चाहिए कि हर पुरअमन इलाके ये चीजें क्यों बढ़ा चढ़ाकर आगे की जाती है? ये मैं आपसे, ये बड़ा अहम सवाल है आपसे मेरा। ये अब खुद बताएं रहमान के, जो 2 दिन पहले राजड़ बिरादरी का और मेरे दोस्तों का हमारा जो क्लेश हुआ, उसमें सियासी रंग किसने दिया? जी। जमायत की तरफ से पूरी कॉल आ गई थी, पूरी जमायत आ गई थी। मेरी तरफ से, मेरे पास आप बताएं कि मेरे पीपुल्स पार्टी का कोई एमपी पहुंचा या आज तक मेरे पास कोई आया है, या किसी ने मुझे, या मैंने पार्टी को बोला कि जी ये पीपुल्स पार्टी है आगे जीडी है? कुछ नहीं। मेरा जाती मामला था, उन लोगों ने अपने हिसाब से हैंडल किया, मैंने अपने हिसाब से हैंडल किया। सही।
बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे MNA अलाउद्दीन जुनेजो साहब। जो भी आपके अवामी सवालात थे, बिलखसूस OGDCL हो या जुनेजो ख़ानदान हो या जो चोटियारियों का सानिया हो, इसके मुकम्मल आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना था कि मेरी ज़मीन है, मेरे पास कागजात मौजूद हैं और मैं अपना हक लेकर रहूँगा। अब्दुर्रहमान खास के लिए मेरा सांगड़।